चलें तो आपके साथ में शेयर करती हूँ मैंने क्या मंगाया है मीशो से। एंड आफ्टर डिलीवरी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, नॉर्मल हो या अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बाखैरियत से ही होंगी। तो ये है मेरी बेली बेल्ट जो मैंने मंगाई है और आफ्टर डिलीवरी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये मेरे पास पहले भी थी लेकिन वो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मुझे दूसरी मंगानी पड़ी है। वो भी बहुत अच्छी थी। किन्जा के टाइम पर शौहर ने मेरे ला कर दी थी और वो अब तक चली थी जुनेशा के टाइम तक। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऑनलाइन मंगाई है। अब से पहले शॉप से ही ली थी, तो काफ़ी अच्छी है ये। और कलर वगैरह जो भी कुछ मैंने पिक में देखा था सब कुछ वैसा ही आया है और साइज़ वगैरह सब अच्छा है। रेट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं। 230 की ये मुझे मिली है, जबकि शॉप पर ये 500 की मिल रही थी। सेम यही चीज़ थी। 2 फरवरी का ब्लॉग है ये और 2 ही फरवरी को ये बेल्ट मेरे पास आई थी, तो मैंने जस्ट इसकी वीडियो भी बना ली थी। तो 31 को देवरानी मेरी चली गई थी और उसके बाद जी घर की कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है, क्योंकि मेरी हालत अभी ऐसी नहीं थी कि मैं प्रॉपर घर का सभी काम कर लूं। तो जिस चीज़ से मैं डर रही थी वही मेरे साथ में हुआ है। जेठानी का आना हमारी तय था। देवरानी के जाने के बाद उन्हें जाना था फर्स्ट में, क्योंकि इतना टाइम वो रुक गई थी और कुछ काम भी था। तो पहले से ही ये बात तय थी कि फर्स्ट को जेठानी आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं आई बिकॉज़ उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड जिस हेल्पर को मैंने रखा था उसका काम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, उसको भी मैंने हटा दिया था। तो जी कोई हेल्पर भी नहीं थी और कोई और भी हेल्प के लिए नहीं है। कुछ भी काम मुझसे नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से ये 8-10 दिन गुजरे हैं। इस दौरान कई हेल्पर आई, बात करके गईं, लेकिन कुछ की समझ में घर का काम नहीं आ रहा था, कुछ की समझ में हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो ऐसा ही चलता रहा। एंड जिनसे किसी और को मैंने फ़ोन किया था उन्हें आना था, तो उनकी भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो नहीं आ सकी, ननंद हमारी। तो बहरहाल 8-10 दिन से हम ऐसे ही चल रहा है सब। और खाना वगैरह सब होटल से आ रहा था। चाय वगैरह हस्बैंड और जो मेरे ससुर जी हैं वही कर रहे थे। नाश्ता वगैरह सुबह का, बच्चों को स्कूल छोड़ना मुझसे अभी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सुबह मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। अभी 11 बज जाते हैं उठते हुए ही। तो आज भी उठकर मैंने नाश्ता भी हस्बैंड ही देकर गए थे मुझे, मेडिसिन वगैरह ली हैं। और उसके बाद फिर मैंने छोटी बेटी को रेडी किया है। यहाँ पर मैं उसको कपड़े वगैरह पहना रही हूँ। ससुर जी हमारे साथ ही हैं। उनको मैंने, वो देवरानी को छोड़कर वापस नेक्स्ट डे ही आ गए थे और काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पर मेरी। बहुत सपोर्ट करते हैं। छोटे छोटे बहुत काम घर के ऐसे रहते हैं, बाहर के होते हैं, जो वो मेरे साथ करते हैं और उनकी सपोर्ट मुझे इस टाइम पर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी वो नेचर वाइज ऐसे ही हैं, हर काम के लिए हमेशा तैयार। हंसी भी बहुत आती है और फील भी बहुत हुई है ये चीज़ कि मैं जिस चीज़ के लिए डर रही थी इन दिनों का ही मुझे डर था और वही मेरे साथ में हुआ। इनफैक्ट इस टाइम कोई भी ऐसा नहीं नज़र आया जिससे मैं घर पर बुला लेती या रख लेती। और साथ साथ कोई हेल्पर्स भी रुकने को राज़ी नहीं है। इस वक्त बहुत मुश्किल पड़ गई थी, लेकिन कहते हैं ना वक्त तो निकल ही जाता है। धीरे धीरे मेरी तबीयत भी संभल ही जाएगी और सब कुछ रूटीन में वापस आ जाएगा। देवरानी हमारी जो रुकी हुई थी, उन्हें जब मालूम पड़ा कि इतनी दिक्कत वहाँ पर हो रही है तो वो वापस आने के भी कह रहे हैं। तो शायद वो आ भी सकती हैं और नहीं भी। तो अभी का जो रूटीन है वो यही है कि शौहर हमारे सुबह का नाश्ता बनाते हैं या ससुर जी बनाते हैं और सबको करा देते हैं। मतलब चाय ही बनाते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं बना पाते ये लोग। बाकी जो कुछ खाना होता है वो बाहर से लेकर आ जाते हैं। तो मुझे भी ये लोग चाय बिस्कुट वगैरह जो भी कुछ होता है दे देते हैं। उसके बाद 10, 11, 12 बजे तक मैं अभी उठ पा रही हूँ। मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता है, बॉडी में पेन वगैरह की वजह है।
तो फिर मैं उठकर पहले बच्चों में मुझे लगना होता है, छोटी बेटी को भी देखना है। जुनेशा भी अभी छोटी है, तो जुनेशा के भी काफ़ी काम ऐसे रहते हैं जो मुझे ही करने हैं। ज़बरदस्ती मैं करती हूँ क्योंकि और किसी से वो नहीं करवाती है, और छोटी बेटी से वो बहुत ज़्यादा खिलाफ है, उसको लेने भी नहीं देती है। तो ये है मेरे गोंद के लड्डू जो मैंने बनाए हैं, मतलब मैंने कम काम किया है इसमें। मेरे शौहर, किंजा और ससुर जी हमारे लगे थे, उन्होंने ही पीसा है सब कुछ। काफ़ी फ़ायदेमंद ये लड्डू होते हैं। ये मुझे दूध के साथ एक रोज़ डेली खाना है, लेकिन सुबह में मेरा मन नहीं करता है, तो मैं इसे दोपहर में ही ज़्यादातर खा रही हूँ, क्योंकि उठते हुए भी दोपहर ही हो जाती है मुझे। तो इन लड्डुओं में सभी ड्राई फ्रूट्स एंड 5 मगज़ एंड देसी घी और चने, आटा और गोंद एंड कमरकस गोंद सभी कुछ मिला हुआ है। बहुत हेल्दी ये लड्डू होते हैं, तो मैं इन्हें बना लेती हूँ आफ्टर डिलीवरी भी, और वैसे बार ये ससुर जी और शौहर ने बनाए हैं मिलकर, तो थोड़े से ही बनाए हैं उन्होंने, इसलिए रेसिपी भी आपके साथ में शेयर नहीं की है। इंशाल्लाह पंजीरी बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी।